देखिए, एआई को लेकर ना दो तरह के लोग हैं। एक वो जो डरते हैं कि नौकरियां चली जाएंगी, और दूसरे वो जो इसी एआई का इस्तेमाल करके घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। तो एआई कोई खतरा नहीं, बल्कि एक ऐसा सुनहरा मौका है जो सबके लिए खुला है। आइए जानते हैं कि इस नए डिजिटल गोल्ड रश में कैसे सफल हुआ जा सकता है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है। मैट हिगिंस जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम इतिहास के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन के दौर की शुरुआत में खड़े हैं। और देखिए, एआई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहां से है या उसके पास कौन सी डिग्री है। ये एक ऐसा मैदान है जहां कोई भी कहीं से भी शुरुआत कर सकता है। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। ये 23 साल के अविनाश की कमाई है, जो एआई और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हर महीने इतना पैसा बना रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एआई की ताकत सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिससे लोग आज जी रहे हैं। तो अब ये समझना जरूरी है कि ये मौका इतना खास क्यों है। देखिए, हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। और इतिहास गवाह है, जो लोग ऐसी क्रांतियों की शुरुआत में एक्शन लेते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। अगर इतिहास पर एक नज़र डालें तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। 90s में फैक्ट्री मालिकों ने पैसा कमाया, 2010 में वेबसाइट और ऐप बनाने वालों ने, और 2017 में यूट्यूब क्रिएटर्स ने। अब 2024 एआई का साल है और हम अगले बहुत बड़े आर्थिक बदलाव के बीच में हैं। तो सवाल ये है कि इस मौके का फायदा उठाया कैसे जाए। पहला रास्ता है एक एआई क्रिएटर बनना। इसमें एआई का इस्तेमाल करके ओरिजिनल कंटेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स और नए तरह के अनुभव बनाना शामिल हैं। और सबसे मजेदार बात, इसके लिए न कैमरे की जरूरत है न लाइट्स की। क्या कभी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के बारे में सुना है? भारत की पहली एआई इन्फ्लुएंसर कायरा को ही देख लीजिए। उसके हजारों फॉलोअर्स हैं और वो पहले से ही बड़े ब्रांड्स के साथ डील्स कर रही हैं। इसमें ना कोई चेहरा दिखाना है, ना कोई शूटिंग लोकेशन चाहिए। सिर्फ एआई की मदद से एक डिजिटल पर्सनालिटी बनाकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। अच्छा, ई बुक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अंदाजा है कि 2027 तक इसके 1.1 बिलियन से ज्यादा रीडर्स होंगे। एआई की मदद से अब कोई भी लेखक बन सकता है। एआई आइडिया सोचने, कहानी का ढांचा बनाने और बढ़िया डिजाइन तैयार करने में मदद कर सकता है। सोचिए, एक बार की मेहनत से सालों तक रॉयल्टी इनकम। ये एक शानदार जरिया है। अगर संगीत में दिलचस्पी है तो एआई म्यूजिक जनरेशन एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ फील्ड है। अंदाजा है कि 2030 तक म्यूजिक इंडस्ट्री में एआई का 50% रोल होगा। सबसे कमाल की बात यह है कि बिना किसी म्यूजिकल बैकग्राउंड के भी प्रोफेशनल क्वालिटी के ट्रैक्स बनाए जा सकते हैं और उन्हें स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर या क्रिएटर्स को लाइसेंस देकर कमाया जा सकता है। अब इन आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए सही टूल्स भी तो चाहिए। जैसे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए सिंथेसिया या वीड.io का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो टेक्स्ट से वीडियो बनाते हैं। शानदार विजुअल्स और ग्राफिक्स के लिए मिडजर्नी और कैनवा जैसे टूल्स तो कमाल के हैं। अगर ई बुक्स लिखनी है तो सूडो राइट कहानी लिखने में मदद करता है और डिजाइनर.ai उसे डिजाइन करने में। और म्यूजिक बनाने के लिए म्यूबेट जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिना किसी म्यूजिकल अनुभव के शानदार ट्रैक बना सकते हैं। चलिए, अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं, एक एआई एजेंसी बनाना। देखिए, हर बिजनेस और प्रोफेशनल को आज एआई की जरूरत है, लेकिन उनके पास इसे लागू करने का टाइम या एक्सपर्टीज नहीं है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मौका छिपा है। सवाल ये उठता है कि एआई के इस दौर में बिजनेस की मदद कैसे की जा सकती है। जवाब सिंपल है, उनके काम को तेज, बेहतर और ज्यादा असरदार बनाकर। एआई टूल्स को मास्टर करके उन्हें ऐसी सर्विसेज दी जा सकती हैं जो उनका समय और पैसा दोनों बचाएं। जरा इस फर्क को देखिए। एआई कंटेंट राइटिंग में एक क्रांति ला रहा है। जहां पहले वेबसाइट कंटेंट लिखने में पूरा एक हफ्ता लगता था, अब एआई की मदद से यह सिर्फ 3-4 घंटे में हो सकता है। इसी तरह ब्लॉग आर्टिकल्स जो दिनों में लिखे जाते थे, अब घंटों में तैयार हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी बचत है कि कंपनियां इसके लिए खुशी खुशी पैसे देने को तैयार हैं। और ये सिर्फ कंटेंट राइटिंग तक ही सीमित नहीं है। एआई पावर्ड वेबसाइट बिल्डिंग से लेकर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कस्टम चैटबॉट बनाने और ग्राफिक डिजाइनिंग तक ऐसी कई हाई डिमांड सर्विसेज हैं जिन्हें एक एजेंसी के तौर पर ऑफर किया जा सकता है। एक सफल एजेंसी बनाने का ये एक सिंपल सा 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। पहला, एक स्किल में महारत हासिल करें। दूसरा, अपने पहले कुछ क्लाइंट्स ढूंढें। तीसरा,
एक नीश में स्पेशलाइज करें, जैसे कि सिर्फ वकीलों के लिए सोशल मीडिया मैनेज करना। इससे कंपटीशन एकदम कम हो जाता है। और फिर आखिर में धीरे धीरे अपनी टीम बनाएं। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, क्रिएटर बनना या एजेंसी बनाना। लेकिन अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें? चलिए अब आपके पर्सनल एआई ब्लूप्रिंट को देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका इंटरेस्ट, मतलब वो कौन से काम हैं जिन्हें करने में सच में मजा आता है। क्या आपको लिखने में मजा आता है, या डिजाइन करने में, या फिर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में? आपकी रुचि ही आपके सफर को लंबा और मजेदार बनाएगी। दूसरा है आपका एक्सपीरियंस। आपके पास पहले से कौन सी स्किल्स हैं? हो सकता है आप पहले से ही मार्केटिंग में अच्छे हों या कोडिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान हो। अपने मौजूदा अनुभव का फायदा उठाने से आपको दूसरों पर एक बढ़त मिल जाएगी। और तीसरा और सबसे जरूरी, ऑडियंस की जरूरत। क्या लोग उस चीज के लिए पैसे देने को तैयार हैं जो आप बनाना या करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, पैसा तभी बनता है जब किसी की जरूरत पूरी होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जहां आपकी रुचि, आपका अनुभव और ऑडियंस की जरूरत, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, वही आपका सही शुरुआती बिंदु है। यही वो जगह है जहां सफलता मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। हाँ, एआई एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। आखिर में सफलता उसी को मिलती है जो लगातार मेहनत करता है। ये सफर सिर्फ कुछ स्टेप्स का नहीं है, बल्कि लगातार सीखने और आगे बढ़ते रहने की एक यात्रा है। तो सफर अब शुरू होता है इन आइडियाज और टूल्स के साथ। अब सवाल ये है कि आप क्या बनाएंगे? क्या एक वर्चुअल दुनिया बनाई जाएगी, या किसी बिजनेस को बढ़ने में मदद की जाएगी, या कुछ ऐसा जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं? फैसला अब आपका है।